बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर फ़ारूक एडवोकेट 90 लॉ एसोसिएट्स जंग। कानून सीखना और सिखाना एक बहुत अच्छा अमल है। आजकल तो ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको गहराई से सुना जाए और समझा जाए। आज स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट की बाबत हम बात करने जा रहे हैं। स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट हमारे प्रैक्टिस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के दावाजात दायर करने होते हैं, डिक्लेरेशन भी करना होता है। स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत भी हम जो है ना परफॉर्मेंस के दावाजात दायर कर रहे होते हैं। इसमें रोज़मर्रा के हम स्टे का ज़िक्र करते हैं। स्टे के भी आपको इल्म होगा कि 3 अक़साम हैं इसमें। एक हम टेम्परेरी इंजंक्शन क्लेम करते हैं, एक परपेचुअल इंजंक्शन होता है, एक मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मसलन अगर ये एग्रीमेंट सही परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अपोनेंट पार्टी नहीं कर रही, तो हम उसका केस दायर करेंगे। एग्रीमेंट की करेक्शन भी हो सकती है, उसकी कैंसलेशन भी हो सकती है, तो उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट में दी गई हैं। और सबसे अहम चीज़ कि डेक्लेरेटिव सूट हमने फ़ाइल करना होता है, वो भी हमने स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत करना होता है। और इसमें अदालत को बहुत सारे इख्तियारात हैं कि स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस होनी कैसे है, अदालत क्या क्या रिलीफ़ और किस तरह रिलीफ़ दे सकती है। और इसमें एक रिसीवर का पॉइंट भी है कि रिसीवर भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। तो ये एक जिस्ट ऑफ द बुक थी विच आई हैव एक्सप्लेन यू। नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट हमें क्या कहता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो सबसे पहले आप ये देखेंगे सेक्शन 8 और 9 जो है स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट का, वो बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 8 के तहत एक रेगुलर पोजेसन सूट फाइल होता है। मसलन एक आदमी के पास कब्ज़ा नहीं है, दूसरा इलीगल पोजेसन में है, या अदरवाइज़ हमारा राइट बनता है, हमने वो पोजेसन लेना है, सेक्शन 8 के तहत आएंगे। सेक्शन 9 इज़ ए समरी प्रोसीडिंग्स विच आर गिवन बाय द लॉ। सेक्शन 9 में एक आदमी एक जगह रह रहा है और उसे किसी ने वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया अनलॉफुली, तो सेक्शन 9 के तहत वो आदमी जिसको डिस्पोजेस किया गया है वो कोर्ट में आएगा और कोर्ट से रिलीफ क्लेम करेगा कि मुझे मेरा कब्ज़ा वापस दिलवाया जाए। इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है कि लिमिटेशन होगी विद इन 6 मंथ्स। एक आदमी विद इन 6 मंथ्स डिस्पोजेस किया गया हो बाय द अपोनेंट साइड, तो वो कोर्ट में आ जाएगा। अब सेक्शन 8 और 9 में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। सेक्शन 8 आपको एंटाइटलमेंट अपनी बतानी पड़ेगी कोर्ट में, बट अंडर सेक्शन 9 यू आर नॉट बाउंड टू प्रूव द टाइटलशिप और एंटाइटलमेंटशिप। ओनली यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव बीन डिस्पोजेस्ड बाय द अदर विद इन 6 मंथ्स। तो दावा दायर करेंगे, आपने सिर्फ यही साबित करना है कि पिछले 6 माह के अंदर इसने मुझे डिस्पोजेस कर दिया, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगी और आपको रिलीफ देगी। हाँ, जिसने आपको डिस्पोजेस किया है अगर वो चाहे तो अपनी एंटाइटलमेंट साबित करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है। अब इस ज़मन में जैसे मैंने सेक्शन 8 और 9 को पहले सामने रखा है, इसमें सेक्शन 5 है स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट का, जिसमें 5 चीज़ें दी गई हैं कि हाउ द कोर्ट विल गिव यू स्पेसिफ़िक रिलीफ। अब इसमें पहले ये है कि सीधी सी बात है कि मैंने पोजेसन का सूट फाइल किया है तो मुझे पोजेसन मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट इसमें यह है कि दूसरी पार्टी को कोर्ट बाउंड करेगी कि वो पोजेसन डिलीवर कर दे।
सेकंड ये है कि कोर्ट शैल ऑर्डर द पार्टी टू डू द एक्ट विच ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू। मतलब ये है कि दूसरा फरीक जिस काम के करने का पाबंद है कानूनी तौर पर, अदालत कहेगी कि वो काम वो करे। अब एक आदमी कानूनन एक काम ना करने का पाबंद है तो कोर्ट वो भी ऑर्डर करेगी कि आप ये काम ना करें। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव ऑर्डर। तो प्रिवेंट करना, रोकना है किसी को। फिर है कि कोर्ट जो है वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज विल डिटरमिन। इसमें पार्टीशन सूट भी आ जाता है और अकाउंट्स की भी बारी चीज़ें आ जाती हैं। और लास्ट इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। आमतौर पर ये प्रैक्टिस में इतना नहीं आता, लेकिन रिसीवर की अपॉइंटमेंट उस वक्त ज़रूरी हो जाती है जब हमारी प्रॉपर्टी अपोनेंट के कब्ज़ा में है और उसकी वो प्रोसीड्स हमें नहीं दे रहा, प्रॉफिट्स नहीं दे रहा, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और वो इन गुड फेथ हमें कुछ हासिल नहीं होने दे रहा। तो रिसीवर की अपॉइंटमेंट इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाती है। और रिसीवर भी कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है किस आदमी को करना है। बहरहाल वो आदमी जो भी अपॉइंट हो, मे बी फ्रॉम आवर प्रोफेशन, मे बी सम अदर पर्सन, तो एक डिग्निटी वाला पर्सन होगा जिसकी ऑनेस्टी पे कोई शक ना हो।